नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें कि 6 राज्यों में हुए उपचुनाव का आज फैसला आने वाला है। 8 बजे से काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के आज नतीजे आएंगे। सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। इसके अलावा आपको बता दें कि मतदान केंद्र पर सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। वहीं क्षेत्रीय दलों के सामने बीजेपी की होगी अग्नि परीक्षा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 8 बजे आज काउंटिंग जो है वो शुरू होने जा रही है और नतीजा आ जाएगा कि 6 राज्यों में हुए उपचुनाव का आज फैसला आएगा। कड़ी टक्कर इस बार, हालांकि आपको बता दें कि 4 पार्टियों में देखने को मिल रही है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो। लेकिन जो कड़ा मुकाबला है, आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस बार उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह हैं, बीजेपी के भव्य बिश्नोई हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ललित आदमपुर से। ललित, 8 बजे काउंटिंग शुरू होने वाली है, लेकिन सबसे पहले ये बताइए मौके पर क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी दीपावली, बिल्कुल आदमपुर चुनाव की बात की जाए तो आज मतगणना होनी है और मतगणना के लिए पूरी तैयारियां की गई है। 14 टेबलें लगाई गई हैं 13 राउंड में जो गिनती की जाएगी, और बैलेट के लिए एक अलग से टेबल लगाई गई है, जिनको लेकर पूरी तैयारी प्रशासन द्वारा की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। और जो मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ है। यह कांग्रेस के में जो कुलदीप बिश्नोई पहले कांग्रेस में हुआ करते, यहाँ पर जो 11 बार जो कुलदीप बिश्नोई के परिवार से यहाँ पर विधायक बने हैं। और इस बार अग्नि परीक्षा, क्योंकि बीजेपी ने अब तक एक बार भी आदमपुर चुनाव नहीं जीता है, उसको लेकर भी अग्नि परीक्षा है। और कांग्रेस के लिए भी बिल्कुल अग्नि परीक्षा है, क्योंकि अपनी सीट को कहां तक बचा पाते हैं। जे हम इस वक्त हैं कांग्रेस कार्यालय में। यहाँ पर आपको दर्शक दिखा रहे हैं, जो नेता हैं यहाँ पर पहुंचने लगे हैं और यहाँ से जो मतगणना केंद्र है वहां पर गाड़ियों में बैठ कर जाने लगे हैं। यहाँ पर काफी संख्या में कांग्रेस नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ से गाड़ियों में बैठकर जो मतगणना केंद्र है महावीर स्टेडियम में जो मतगणना की जाएगी, उसको लेकर यहाँ पर पूरी तैयारियां हैं। और यहाँ पर जो नेताएं हैं जिनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं, वह भी मौके पर पहुंचने लगे हैं। और जो एजेंट बनाए गए हैं मतगणना के लिए, वह भी अपने अपने जो उम्मीदवार के लिए यहाँ वहाँ पहुंचने लगे हैं। और 8 बजे, जैसे ही 8 बजेंगे पहला राउंड शुरू हो जाएगा। 8 बजे से मतगणना शुरू की जाएगी। और पहले टेबल पर जो मशीनें लाई जाएंगी, 14 जो टेबलें हैं उन पर मशीनें लाई जाएंगी और उनकी मतगणना की जाएगी। जी दीपाली। ठीक है ललित, आप हमारे साथ बने रहेगा। और फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए अनिल दत्त सेमवाल चंडीगढ़ से। अनिल, जैसे कि देख रहे हैं कि जो कड़ा मुकाबला इस बार बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिल रहा है, लेकिन अब तक देखा गया है कि बिश्नोई परिवार हमेशा से जीता आया है। तो क्या इस बार रिवाज बदलेगा या फिर यही स्थिति इस बार भी देखने को मिलेगी? क्योंकि बीजेपी आदमपुर सीट से एक भी बार नहीं जीत पाई है अब तक, जितने भी बार चुनाव हुए हैं। बिल्कुल, देखिए आदमपुर सीट की बात की जाए तो करीब 51 साल से भजनलाल परिवार लगातार इस पर जीतता आ रहा है। और अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस इस समीकरण को बदल पाएगी, क्योंकि सीधा मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं भव्य बिश्नोई, उनके और कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश के बीच में है। यहाँ पर देखना होगा कि जिस तरीके से लगातार भजनलाल का गढ़ रहा है आदमपुर, तो क्या इस बार उससे कांग्रेस भेद पाएगी। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कभी आदमपुर जो चुनाव आदमपुर है वहां जीत दर्ज नहीं कर पाई है। तो अगर भव्य बिश्नोई जीतते हैं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के भी खाते में ये सीट रहेगी। और एक नई पहली बार ऐसा होगा कि आदमपुर में भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी। और अगर भव्य बिश्नोई हारते हैं तो भी ऐसा पहली बार होगा 51 साल में कि भजनलाल परिवार का ये गढ़ टूटेगा। जी बिल्कुल। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि कुलदीप बिश्नोई हमेशा से जीतता आ रहे, बिश्नोई परिवार हमेशा से ही जीतता आ रहा है आदमपुर सीट से जब वो कांग्रेस में थे, लेकिन ये जानना चाहेंगे क्या इसका फायदा कहीं ना कहीं भव्य बिश्नोई को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस में रहे कुलदीप बिश्नोई सांसद रहे कांग्रेस से, और उसके अलावा
की तरफ से अपनी एक अलग पार्टी भी बनाई गई थी हज का, उससे भी वो जीत दर्ज की उन्होंने। पिछले चुनाव में वो कांग्रेस की टिकट से जीते थे जी और इस बार उनके बेटे चुनावी मैदान में है। काफी प्रभाव जरूर रहेगा कुलदीप बिश्नोई का, भजन लाल परिवार का, उनके बेटे के लिए भी। लेकिन ये देखना होगा कि कितना लोग जो है वो भजन लाल की तीसरी पीढ़ी को जीत दर्ज करवाने में रुचि रखेंगे। आज जब वोटिंग होगी तो करीब 50,000 से 70,000 की जब वोटिंग होगी तो उसमें देखना होगा कि कितना लीड जो है वो भव्य बिश्नोई ले पाते हैं, क्योंकि शुरुआती बिल्कुल जो 50 से 70,000 की काउंटिंग रहेगी उसमें अधिकतर जो वोट हैं वो कुलदीप बिश्नोई के गांव के हैं और वो इलाके हैं जहां पर कुलदीप बिश्नोई को अच्छे वोट मार्जिन जो है वो रहता है। बिल्कुल तो शुरुआती दौर में ही अगर बड़ी लीड ले लेते हैं भव्य बिश्नोई तो उस लीड के बाद में टूटना मुश्किल रहेगा। तो शुरुआती दौर में ही सामने आ जाएगा कि किस तरफ रुझान जा रहे हैं। जी अनिल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। ललित का रुख करना चाहूंगी। ललित, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अब इन चुनावों में हालांकि बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी की भी अब एंट्री हो चुकी है और लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से भी यही दावा किया जा रहा है कि इस बार जीत आम आदमी पार्टी की होने वाली है। तो क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, पहली बार कांग्रेस जो आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में एंट्री की है उसी को जी लेकर जो है उत्साह है जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन यह देखने वाली बात है कि कितना प्रभाव लोगों आदमपुर के लोगों पर है आम आदमी पार्टी छोड़ पाती है, क्योंकि जिस प्रकार से सतेंद्र ने लगातार यहाँ प्रचार किया है उस दौरान भी देखने को मिला उनके साथ जो लोग हैं जुड़े हुए हैं। लेकिन यह देखने वाली बात है वह लोगों को कितने मन बातें, क्योंकि यह गढ़ जो भजनलाल परिवार का है, लगातार यहाँ पर कांग्रेस की जीत होती रही है, भाजपा की जीत होती रही है। लेकिन इस बार जो आम आदमी पार्टी ने भी अपना दाव खेला है, यहाँ पर आप वह कितने सक्सेसफुल होते हैं कुछ ही देर बाद जो नतीजे आने स्टार्ट हो जाएंगे उसमें पता लग जाएगा। क्योंकि लगातार जिस प्रकार चुनाव प्रचार हुआ है, मतदान हुआ है, मतदान भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोगों ने वोट की है। 76% वोट परसेंट यहाँ पर लोगों ने दिया है और यह देखने वाली बात है कि किसके पक्ष में वोट डाले हैं। यह कुछ ही देर बाद जैसे ही घड़ी में 8 बजेंगे उसके तुरंत बाद जो मतगणना शुरू होगी, पहले राउंड के बाद क्लियर होगा कौन आगे है कौन पीछे। क्योंकि जिस प्रकार से भव्य बिश्नोई यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट थे वहाँ पर, और बीजेपी अब तक कोई एक बार भी आदमपुर से सीट नहीं जीत पाई है। लेकिन इस बार बीजेपी की भी अग्नि परीक्षा है, भव्य बिश्नोई की भी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि भजनलाल की तीसरी पीढ़ी है। लगातार भजनलाल परिवार यहाँ से विजयी रहे हैं और लगातार यहाँ पर जो भजनलाल परिवार का जाना माना नाम है, यहाँ पर उनके जो पहले भी कांग्रेस से कुलदीप बिश्नोई ने यहाँ पर सोनाली फोगाट थी उनको हराकर विजय प्राप्त की थी। लेकिन अब देखने वाली बात है कि अब कांग्रेस उम्मीदवार जेपी को कितना मुकाबला दे पाते हैं, या कांग्रेस अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहती है, या भजनलाल परिवार इस बार भी अपने परिवार को लेकर यहाँ पर विजय प्राप्त करते हैं। जी दीपाली। चलिए ललित, आपका रुख करूंगी और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं अब आदमपुर से यतेंद्र पांचाल। यतेंद्र, जैसे कि हम देख रहे हैं कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है और इस बार ये कयास लगा रही जा रही हैं कि अगर भव्य बिश्नोई जीते हैं बीजेपी में तो भी पहली बार ये इतिहास होगा कि बीजेपी पहली बार जीती है, लेकिन अगर वो हारते तो ऐसा पहली बार होगा कि कांग्रेस इस बार पहली बार आदमपुर सीट हारेगी। क्या कुछ कहेंगे इस पर? हाँ बिल्कुल दीपाली, से आदमपुर की जनता का अब की बार क्या मूड होगा वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिस तरह से टक्कर जो है बताई जा रही है, जो भविष्य है वो मतपेटियों में बंद है। यहाँ मैं लक्ष्मीबाई चौक पर खड़ा हूँ और यहाँ की अगर बात करें तो ये सुरक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। 1 किलोमीटर के दायरे में तमाम यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए। 3 लेयर सिक्योरिटी की अगर बात करें तो पूरी तरह से यहाँ लगाई गई है। जो पुलिस बल की 3 टुकड़ियां जो है एक्स्ट्रा यहाँ पर तैनात की गई है। इसके साथ साथ प्रशासन की तरफ से पूरे प्रबंध यहाँ पर भी किए गए। और अगर भविष्य की बात करें तो कुलदीप बिश्नोई का जो भव्य बिश्नोई है उसका भविष्य है, जेपी का भविष्य है और कुर्डाराम का भविष्य है और आम आदमी पार्टी के सतेंद्र, यानी कि 4 की टक्कर बताई जा रही है। खासतौर पर कांग्रेस और जो है बीजेपी की जो है इसमें टक्कर बताई जा रही है। हालांकि 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। काउंटिंग शुरू होने के बाद उनका भविष्य जो बाहर निकल के आएगा, कौन उसमें विजयी होगा कौन नहीं होगा, क्योंकि तमाम के तमाम आदमपुर वासियों की निगाहें जो है
आज जो है जो बॉक्सिंग स्टेडियम है महावीर, जो बॉक्सिंग हॉल है महावीर स्टेडियम का, उसके अंदर जो पेटियां हैं सुरक्षा के बीच है और 8 बजे जैसे ही खुलनी शुरू होंगी तो उनका भविष्य जो है बाहर निकल के आएगा। और खास बात ये रहेगी कि जिस तरह से जेपी की अगर बात करें तो कई बार उन्होंने जिस तरह से चुनाव लड़ा है और हर बारी आ रहा है, लोगों की सिंपैथी कहीं ना कहीं जेपी के साथ भी है, क्योंकि अलग अलग जगह पर आदमपुर में गए थे तो कहीं ना कहीं लोगों से बात की तो उनका जो सिंपैथी है जो जेपी के साथ है। लेकिन भव्य बिश्नोई, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई और भजन लाल का जो गढ़ होने के नाते यहाँ पर लगातार जो है भजन लाल ने जो है काफी काम करवाए, काफी विकास करवाए है, उसके साथ साथ लोगों को नौकरियां भी दी है, यानी कह सकते हैं विकास को लेकर भजन लाल ने यहाँ पर काफी काम किया है। और अब की बार जिस तरह से आम आदमी पार्टी आ रही है, कहीं ना कहीं जो है बीजेपी और जो कह सकते हैं कि कांग्रेस का कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी आकर के उनके मुकाबले को और भी ज्यादा सख्त कर सकती है। साथ ही साथ अगर कोडाराम की बात करें तो इंदौला का की जो वोट है, खासतौर पर कह सकते हैं कि जो गांव का जो बालसमंद गांव है वहां पर कहीं ना कहीं उसका जो है जनाधार ज्यादा बताया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी जब से काउंटिंग शुरू होगी उसके बाद किस तरह के नतीजे यहाँ पर आएंगे वो लोगों के सामने होंगे, कौन जीतेगा यहाँ से ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल की अगर बात करें सुरक्षा को लेकर के तमाम जो है हर तरह से चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस के चाक चौबंद प्रबंध है और उसके साथ ही साथ मीडिया के लिए अलग से मीडिया सेंटर बनाया गया है। और मतपेटियों के लिए तो अगर टेबलों की बात करें तो 13 राउंड यहाँ पर लगाई गई, 15 जो है टेबल लगाई गई है। इसके साथ साथ एक बैलेट पेपर के लिए बैलेट पेपर की जो काउंटिंग है सूत्रों से पता चला कि बाद में की जाएगी। अभी फिलहाल जो है 180 जो बूथ है उनकी काउंटिंग शुरू होगी। कुल मिलाकर के 1,71,400 कुछ जो वोटर हैं उनका जो है मत पेटियों के अंदर वोट है। और भविष्य कुछ ही देर बाद जो है तीनों जो पार्टी, खासतौर पर 4 पार्टियों में से 2 पार्टियों की जो पार्टी की टक्कर है, बीजेपी और उसके साथ साथ जो है कांग्रेस। भव्य बिश्नोई मैं आपको बता दूं कि 29 साल का युवा चेहरा है और कहीं ना कहीं भजन लाल ने उनको उतारा है। तो बात कीजिएगा कुलदीप बिश्नोई ने उतारा है, चश्मा देवी ने भी प्रचार किया, हालांकि दिग्गज यहाँ पर पहुंचे थे जो कह सकते हैं कि बीजेपी के लेकिन जितेंद्र पांचाल कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करते हैं प्रचार प्रसार की तो बीजेपी की ओर से तो भरपूर प्रचार प्रसार किया गया कांग्रेस की तरफ से। अगर लेकिन हम बात करते हैं कुछ दिग्गज जो है कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं प्रचार से कहीं ना कहीं दूर नजर आए थे। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि आखिर की बात करें तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो किरण चौधरी है अगर वो यहाँ पर अगर आती तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो है झुकाव और भी बढ़ सकता था। अब कितना होगा, बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी, वो लोग मन बना चुके थे। बट पेटीएम के अंदर उनकी वोट उनके अंदर है और कुछ ही देर में उनका भविष्य होगा। फिलहाल की अगर जिस तरह से बात करें जेजेपी के लिए, क्योंकि कई गाँव के अंदर अलग अलग जगह पर हमने दौरा किया तो कई जगह कबड्डी कांटे की टक्कर जो है कांग्रेस और जो है भव्य बिश्नोई के बीच थी। खासतौर पर आपको बता दूं कि लोगों का जो मन है कहीं ना कहीं जो भजन लाल का गढ़ है उसको न टूटने देने की जो बात कही जा रही है, क्योंकि भजन लाल ने काफी विकास कराया, कुलदीप बिश्नोई ने काफी विकास किया, काफी लंबे समय से वो यहाँ पर राज किया और काफी काम भी किया है, क्योंकि लोग चाहते हैं। जितेंद्र पांचाल अभी एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा और आप